ओके, सो आज हम लोग को मेंस्ट्रुएशन थोड़ा सा आगे हम लोग को प्रोसीड करना था। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने 2D फिगर्स के एरिया एंड पैरामीटर पढ़ा था, है ना। तो इस क्लास में बेटा हम लोग क्यूबॉइड के बारे में, उसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग को कहीं भी कुछ भी डाउट हो किसी भी स्टेप में तो आप पूछिएगा। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द हाइट, एक सेकेंड, ऑल राइट, अब चीज़ें क्लियर है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो बेटा देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा? हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या गिवन है बेटा? 100 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है? 5 इंटू 4 इंटू h, ठीक है। तो 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू h, 5 आ रही है। हाइट कितनी आ रही है बेटा? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अ मिल्क कंटेनर इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 550 सेंटीमीटर वाइड। अब बोल रहा है व्हाट शुड बी इट्स हाइट सो दैट इट कैन होल्ड 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, है ना। 4 लीटर उसको मिल्क होल्ड करना है, उसके लिए उसकी कितनी हाइट होगी, है ना। तो बेसिकली बेटा हाइट हमको फाइंड करने के लिए हमारे पास वॉल्यूम होना चाहिए, और वॉल्यूम को बेटा हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो 4 लीटर्स है उसको हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर बेटा किसके इक्वल होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है कि नहीं होता बेटा? बोलिए। 1 लीटर बेटा किसके इक्वल होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो उसके बाद अगर 4 लीटर हमारे पास मिल्क है तो उसका कितना वॉल्यूम होगा बेटा? 4000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? क्लियर है बेटा यहां तक? बोलिए। Yes, sir. अब उस हाँ, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया? इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो जब हमारे पास ये वॉल्यूम है तो अगेन हम जो लास्ट क्वेश्चन में हमने जो स्टेप प्रोसीड किए थे वही हम कर सकते हैं। तो 4000 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है बेटा? 8 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू हाइट, ठीक है। तो 4000 अपॉन 8 इंटू 50 इज इक्वल टू h। तो कैंसिल हो गया, कितना आ रहा बेटा बताइए? 5 1 जा 5, हाइट 10 आ रही है, 10 सेंटीमीटर हाइट आ रही है बेटा। ऑल राइट, तो क्या किया पहले हमने? 4 लीटर है तो इसका मतलब वो वॉल्यूम है, तो बस हमको उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर क्यूब में हमने कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद वॉल्यूम के फॉर्मूले में इक्वेट करके वहां से हाइट निकाल ली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा 3 क्यूबॉइड्स ऑफ डायमेंशन 5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। पहला डायमेंशन हमको ये दिया है ना, दूसरा डायमेंशन ये गिवन है, और तीसरा डायमेंशन हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। आर मेल्टेड एंड अ क्यूब इज मेड, है ना। तीनों क्यूबॉइड को हमने क्या किया बेटा? मेल्ट करके एक क्यूब बना दिया। उसके बाद कह रहा फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब। साइड ऑफ अ क्यूब क्या होगी, है ना। तो बेटा यहां देखिए, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 1, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 2, क्यूबॉइड 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 3। ये 1 है, 2 है और ये 3 है। तीनों के वॉल्यूम हमको क्या करने पड़ेंगे बेटा?
ऐड करने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? जो एक क्यूब का वॉल्यूम होगा वो तीनों क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। बोलिए बेटा, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? हाँ, तो अब इसी तरह अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 1 निकालते हैं तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 1 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 6 × 7, तो कितना आ जाएगा बेटा? 210 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 2, जब आप क्यूबॉइड 2 का एरिया निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 7 × 8 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ रहा है बेटा? 7 4 28, 224 है ना, 224 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 3 का आप निकालोगे तो क्या होगा? 2 × 3 × 13, ठीक है, और 3 2 6 और 6 × 30, हाँ 78 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बेटा क्या होता है? ए क्यूब होता है कि नहीं होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा बेटा? ए क्यूब इज इक्वल टू, तीनों को आप ऐड कर दिए, 210 + 224 + 78, ठीक है। तो ए क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? सबको ऐड किया आपने तो क्या आंसर आ रहा है? 210 + 224 + 78 को जब आप ऐड करोगे तो 512 आ जाएगा, 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से क्यूब हटेगा, उधर क्यूब रूट लग जाएगा। तो 512 किसका क्यूब रूट होता है बेटा? बोलिए बेटा, 512 का क्यूब रूट अगर आप निकालोगे तो किसका होता है? 512 किसके इक्वल होता है? 512, हाँ 512 इज इक्वल टू 8 का क्यूब, ये होता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे 8 का क्यूब आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी बचेगी बेटा? 8 सेंटीमीटर। तो जो आपका क्यूब बना है उसका जो एज होगा, जो साइड होगा, वो कितना होगा बेटा? 8 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? क्लियर बच्चों? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वेट ऑफ द सॉलिड रेक्टेंगुलर आयरन पीस ऑफ साइज 50 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट 8 ग्राम, है ना। रेक्टेंगुलर पीस है आयरन, उसका हमको वेट फाइंड करना है। और क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट होता है वो कितना होता है? 8 ग्राम होता है, 8 ग्राम्स, है ना। तो बस बेसिकली हमको क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। एक सेंटीमीटर क्यूब का वेट हमको 8 ग्राम्स दे रखा है, तो जो भी हम वॉल्यूम निकालेंगे उसका क्या करना पड़ेगा? 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो हमारे पास वेट निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर आयरन पीस, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर आयरन पीस, ठीक है। आयरन पीस रेक्टेंगुलर का इसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा? 50 × 40 × 10, है ना। तो 5 4 20 और 2 0 और बढ़ेंगे इंटू 10, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? 20,000 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है। क्लियर है बच्चों? बोलिए, सबको क्लियर है? हाँ। तो उसके बाद अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है? 8 ग्राम्स, है ना। तो 20,000 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा बेटा? 8 × 20,000, तो कितना आ जाएगा बेटा? 16 1 2 3 4 इतना ग्राम आ गया। अब आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना बचेगा बेटा? 160 kg, इतना बचेगा। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि वेट को किलोग्राम में निकालो तो आप 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वुडन
cubical blocks of size 25 centimeter can be cut from a log of wood of size 3 meter by 75 centimeter by 50 centimeter assuming that there is no wastage, है ना। क्या फाइंड करना है बेटा, देखिए एक हमको क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है 25 सेंटीमीटर का, क्यूबिकल ब्लॉक 25 सेंटीमीटर का हमारे पास गिवन है। अब उस क्यूबिकल ब्लॉक में से हमको क्या निकालना है, कट करना है, उसमें से निकालना है वुड निकालना है। उसका साइज क्या रहेगा, 3 मीटर बाई 75 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये देखिए इस तरह से एक ये क्यूबिकल है, ये मतलब मैंने सामने का बनाया, टॉप इसका बनाया है, ठीक है। उसमें से ये मान लीजिए ये इसका डायमेंशन इस तरह दे रखा है और नीचे कुछ इसकी हाइट है इस तरह, ये हमको कट करके इसमें से निकालने हैं। तो ये पूछ रहा है कि कितने इस तरह के लॉग निकल के आएंगे। तो बेटा जो नंबर ऑफ, तो देखिए नंबर ऑफ लॉग, जो नंबर ऑफ लॉग होगा, नंबर ऑफ लॉग जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक अपॉन क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ ईच लॉग। क्लियर है, बोलो बच्चों। हाँ, तो अब वॉल्यूम ऑफ, अगर इसका वॉल्यूम देखोगे तो इसका वॉल्यूम अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, 25 इंटू 25 इंटू 25, यही तो होगा, 25 इंटू 25 इंटू 25। एक सेकेंड बेटा, क्यूबिकल ब्लॉक को कट कर रहे हैं, है ना, यहां पे एक करेक्शन कर लो, क्यूबिकल ब्लॉक को कट कर रहे हैं एक क्यूबॉइडल लॉग में से, तो ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, इस तरह होगा, इस तरह। वॉल्यूम ऑफ वुडन लॉग, वॉल्यूम ऑफ वुडन लॉग, है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूबिकल ब्लॉक। अब सही है, अब सही है बेटा, है ना। ये था थोड़ा क्वेश्चन को, आप लोग बोल भी नहीं रहे यार, आप लोग बोलो क्यों, किसी का ध्यान नहीं किया क्लास में, है। अक्षत, आवाज आ रही मेरी, अक्षत, जैद, यस सर। हाँ बेटा क्लास में एक्टिव रही है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वुडन लॉग है उसमें से क्यूबिकल ब्लॉक निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वुडन लॉग न्यूमरेटर में रहेगा और क्यूबिकल ब्लॉक डिनोमिनेटर में रहेगा। तो यहां से अगर आप इसका वॉल्यूम देखोगे तो बेटा देखिए यहां पे सिंपली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लॉग्स अगर हमको निकालने हैं तो यहां पे 3 मीटर दिया गया है, 100 से करेंगे 300 इंटू 75 इंटू 50 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25, 1 जा 2 जा 3 जा, है ना। और इसको सॉल्व करिए, 5 5 जा 60 जा, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 12 बार में जाएगा, और 12 3 जा 36, 36 2 जा 72। तो नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे बेटा, 72 लॉग्स आएंगे, 72 वुडन लॉग्स कट के आएंगे। क्लियर, बात समझ आ रही सबको, क्लियर है बच्चों? यस सर। ऑल राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कह रहा है अ क्यूब ए हैज अ साइड thrice as long as that of cube. What is the ratio of volume of cube A to the volume of cube B? क्यूब A का जो बेटा क्यूब A की जो साइड है वो थ्राइस है क्यूब B की, है ना। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे अगर हम देखेंगे साइड ऑफ क्यूब B क्या है बेटा, x है, तो साइड ऑफ क्यूब A कितना हो जाएगा, 3x, थ्राइस है ना। अब बेटा दोनों के वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो क्या है बेटा, दोनों के क्या पूछ रहा है बेटा, रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ
क्यूब बी, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 3x होल पावर 3 अपॉन x होल पावर 3। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, 27x क्यूब अपॉन x क्यूब, कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा, 27:1 का रेशियो बचेगा। ठीक है, अगर साइड को थ्राइस कर देंगे तो वॉल्यूम का जो रेशियो रहेगा वो 27:1 रहेगा। क्लियर, क्लियर सबको। यार आज आप लोग आंसर नहीं निकाल रहे हो, क्या बात है, आप लोग क्या आंसर नहीं आ रहे आज। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, आंसर भी बेटा, आंसर भी निकालते रहो। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ अब देखो कह रहा था कैपेसिटी ऑफ अ सर्टेन क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर, है ना। एक क्यूबॉइडल टैंक है जिसकी कैपेसिटी कितनी है बेटा, 50,000 लीटर है। फिर कह रहा फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स हाइट एंड लेंथ आर 10 मीटर एंड 2.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो बेटा 50,000 लीटर्स गिवन है ये, इसका मतलब ये इसका क्या है, वॉल्यूम है ना। अगर एक ग्लास में अगर 1 लीटर पानी आ रहा है तो बेटा जो पानी 1 लीटर है ना, वो क्या उसके वॉल्यूम को तो ले रहा है। बात समझिए यहां से भाई, अगर आप एक ग्लास में एक लीटर पानी भर रहे हो तो वो उसका वॉल्यूम तो ही ले रहा है ना। तो इसी तरह ये क्या, हाँ 50,000 लीटर जो गिवन है ये हमारा वॉल्यूम है। ठीक है, बट करना क्या है हमको, इसको हमारी सारी यूनिट्स किस में गिवन है, मीटर्स में गिवन है। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में करना पड़ेगा। आप सेंटीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर ये यूनिट मीटर नहीं है तो इसको आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो। अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सबको सेंटीमीटर में करो और उसको भी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो अगर हमारे पास 50,000 लीटर गिवन है तो बेटा 1 लीटर में मैंने क्या बताया था, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यस सर, है ना। हाँ बेटा सॉरी, तो यहां पे 50,000 लीटर में 50,000 लीटर गिवन है। तो 50,000 लीटर क्या होगा बेटा, 50,000 लीटर जो है वो क्या होगा, 50 मीटर क्यूब के इक्वल होगा। क्लियर। तो उसके बाद अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। तो 50 मीटर क्यूब 50 इज इक्वल टू 10 इंटू 2.5 इंटू बी। ठीक है, तो 50 अपॉन 25 इज इक्वल टू बी, और ब्रेथ यहां से क्या आ जाएगी बेटा, 2 मीटर। क्लियर, क्लियर है बच्चों। यस सर। हाँ ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4,000, है ना, एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन 4,000 लोगों की है। कह रहा है रिक्वायर्ड 150 लीटर्स वाटर पर हेड पर डे, 150 लीटर पानी चाहिए पर हेड एक दिन, मतलब एक आदमी को 150 लीटर पानी एक दिन में चाहिए। ठीक है, इट हैज टैंक विच इज 20 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर ब्रॉड एंड 6 मीटर हाई। ठीक है, ये उसके टैंक का डायमेंशन गिवन है। हमारे पास जो टैंक है, जो एक गांव का पानी की टंकी है ना, उसका डायमेंशन हमारे पास गिवन है। अब ये कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, है ना, मतलब कितने दिन तक ये पानी रहेगा इसके अंदर। अगर हम पूरा टैंक भर दें तो कितने दिन तक पानी भरा रहेगा, है ना। भरा रहेगा मतलब कितने दिन में टंकी उसकी खाली होगी, कि मतलब सब लोग उसको यूज कर रहे हैं, और कितना मतलब कब तक पानी इसका चलता है। बस ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ विलेज हमारे पास कितना गिवन है, 4,000 है पॉपुलेशन की। ठीक है, सबसे पहले डायमेंशन ऑफ टैंक हमारे पास गिवन है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, है ना। वॉल्यूम ऑफ टैंक अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 20 इंटू 15 इंटू 6। तो वॉल्यूम क्या निकल के आ गया बेटा, बोलिए वॉल्यूम क्या निकल के आ रहा है बेटा, 6 2 12, 120 इंटू 15 करिए तो कितना आ रहा है, 1800 मीटर क्यूब आ रहा है। 1800 मीटर क्यूब आ रहा है बेटा सबका, 1800 मीटर क्यूब, है ना। तो अब देखिए, अब वाटर रिक्वायर्ड
पर डे पर हेड, है ना। एक दिन में एक आदमी को कितना पानी चाहिए? 150 लीटर चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा, बोलिए, है ना। तो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर डे, है ना। टोटल अगर आप देखोगे तो कितने हैं हमारे पास, कितनी पॉपुलेशन है? 4000 की पॉपुलेशन है, तो 150 इंटू 4000, 150 इंटू 4000 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ रहा है टोटल रिक्वायरमेंट बेटा, कितना आ रहा है बोलिए, मल्टीप्लाई करिए। 6 लाख लीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, बोलिए। हाँ, 15 4 जा 60, है ना, 60 आ गया। उसके बाद 60,000 लीटर, इतना पानी टोटल रिक्वायरमेंट है। ये पर डे की रिक्वायरमेंट है बेटा, पर डे की कितनी रिक्वायरमेंट है? 6 लाख लीटर हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है। तो बेटा जो नंबर ऑफ डेज हमको निकालना है, जो नंबर ऑफ डेज हमारे पास निकल के आएगा, वो कैसे निकल के आएगा बताइए। कोई बताएगा क्लास में नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, बताइए। किससे? नहीं बेटा, देखिए भाई, ये हमारे पास 6 लाख लीटर एक दिन में पानी लग रहा है, ठीक है। और जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है वो कितना है? ये मीटर क्यूब है। तो अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 1800, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लीटर्स। तो टोटल कैपेसिटी टैंक की इतनी है और पर डे की खपत इतनी है ना। तो अगर एक दिन में पानी निकल रहा है, फिर दूसरे दिन में निकल रहा है, तीसरे, तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इस जो टोटल वॉल्यूम है कि कितना पानी हमारा जो टैंक में स्टोर्ड है उसको पर डे के रिक्वायरमेंट से डिवाइड कर देंगे, है ना। नंबर ऑफ डेज क्या होगा? नंबर ऑफ डेज बेटा आप यहां से समझो, मैं बता रहा हूं, आप यहां से समझो कि भाई पहले आपने इसको जो 1,80,000 लीटर जो है, सॉरी 18 लाख जो है ना, 18 लाख को आपने सबसे पहले ये टोटल रिक्वायरमेंट है, इसमें से इतना पानी निकल गया, एक दिन का निकल गया, है ना, एक दिन, तो आपने इसको माइनस कर दिया। फिर उसमें से कुछ बच रहा है, फिर उसमें से 6 लाख माइनस कर दिया, फिर कुछ बच रहा है, फिर उसमें से 6 लाख माइनस कर दिया। तो जब तक जीरो नहीं हो जाता है, जीरो नहीं होता इन द सेंस मतलब कि जब तक पानी उसमें से पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक माइनस करते रहेंगे। तो मतलब क्या है कि दोनों को डिवाइड कर दो, है ना, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो नंबर ऑफ डेज अगर आपने इसको डिवाइड किया है अपॉन, ठीक है, ये आपने कर दिया। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जब 6 1 जा और 6 3 जा और बाकी सब जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3 दिन तक पानी रहेगा, 3 डेज, है ना, 3 दिन तक पानी लास्ट रहेगा। अगर इसको आपको वेरीफाई करना तो इस तरह कर लो भाई, 18 लाख में से 6 लाख माइनस करोगे तो कितना बच रहा है? 12 लाख बच रहा है, एक दिन का पानी यूज हो गया। फिर आपने 12 लाख में से 6 लाख माइनस कर दिया, फिर कितना बचा? 6 लाख, तो मतलब 2 दिन का पानी यूज हो गया। फिर 6 लाख में से 6 लाख माइनस कर दिया तो कितना बचा? 0, मतलब अब टंकी में पानी खत्म हो गया। तो ऐसा कब तक आपने किया? 3 बार किया, 3 बार किया मतलब 3 दिन तक किया, है ना। एक दिन 6 लाख यूज हुआ, दूसरे दिन 6 लाख यूज हुआ, तीसरे दिन 6 लाख यूज हुआ, चौथे दिन देखा भैया पानी खत्म हो गया। तो मतलब 3 दिन तक पानी जो टंकी का डायमेंशन है, अगर उसी डायमेंशन में पूरा पानी भर देंगे तो 3 दिन तक पानी हमारा चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? हाँ, सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, कह रहा है रेक्टेंगुलर फील्ड इज 70 मीटर लॉन्ग 60 मीटर ब्रॉड। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका डायमेंशन हमारे पास गिवन है। फिर कह रहा है अ वेल ऑफ डायमेंशन 14 मीटर इंटू 18 मीटर इंटू 6 मीटर इज डग आउटसाइड द फील्ड एंड द अर्थ डग आउट फ्रॉम दिस वेल इज स्प्रेड इवनली ऑन द फील्ड। फिर कह रहा है हाउ मच विल द अर्थ लेवल राइज। मतलब देखो, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें से हम क्या कर रहे हैं बेटा? कुआं खोद रहे हैं। तो उसमें से क्या हो रहा है कि जो भी हम मिट्टी निकाल रहे हैं, वो चारों तरफ हम इक्वली रख रहे हैं। तो बस ये पूछा है कि
कितनी मिट्टी निकलेगी और उसका कितना जो वाटर जो कितना लेवल होगा ना वो राइज कर जाएगा, है ना, अर्थ का लेवल कितना बढ़ जाएगा। भाई कहीं भी एक जगह पे अगर आप मिट्टी डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो तो ऑब्वियस है ना वो जगह थोड़ी ऊंची हो जाती है ना, ऊंची हो जाती है ना जगह वाली। तो जब वो जगह ऊंची हो रही है तो बस वही पूछ रहा है कि वहां पे कितना मिट्टी पड़ी है, तो वो पानी ऊपर सॉरी जो अर्थ का लेवल है वो बढ़ रहा है। बात समझ आ रही है? तो बेटा देखिए जितना जितना हम मिट्टी खोदेंगे, भाई जितना नीचे खोद रहे हैं उतना ही तो मिट्टी बाहर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो जो वॉल्यूम ऑफ वेल होगा वो किसके इक्वल होगा? जो हम फील्ड के चारों तरफ मिट्टी रख रहे हैं उसके इक्वल ही तो होगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड, यहीं पे सिंपली यही रखना है। देखिए वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड, यही तो लिखेंगे ना बेटा। तो क्योंकि जो ये फील्ड है, ये वाली फील्ड है, ये जो फील्ड का डायमेंशन दिया है, इसी फील्ड के अराउंड हम सारी मिट्टी रख रहे हैं, इसी फील्ड के अराउंड सारी मिट्टी हम रख रहे हैं। तो यहां पे देखिए सिंपली क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, है ना। रेक्टेंगुलर फील्ड कब? जब उसमें से वो जब मिट्टी निकल के उसमें रखी जा रही है उस केस में, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वेल कितना हो जाएगा बेटा? 14 इंटू 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 70 इंटू 60 इंटू एच। क्लियर है? Yes, हाँ, एच निकालिए बेटा आप यहां से। क्या निकल के आ रहा बेटा? करिए। 14 इंटू 8 इंटू 14, 8 और 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है? 672 आ रहा है। 672 कितना आ रहा है बेटा? 672 अपॉन 70 इंटू 60। हाँ, तो अब इसको आपने डिवाइड किया कितना आ रहा है यहां से? बोलिए। अरे जल्दी कैलकुलेट करिए यार, इतना आसान कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो आप लोग। भैया जब आप यहां पे करोगे तो 672 अपॉन 4200 आ जाएगा, ये एच हो गया। ठीक है, 2 जीरो लगे हैं, पॉइंट आ जाएगा इधर। फर्दर सॉल्व करोगे तो 0.16 मीटर आ जाएगा हाइट। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सबका आया कि नहीं? बोलिए बोलिए बोलिए, आया कि नहीं आया बेटा? ठीक है, 0.16 मीटर हो गया, या इसको आप 16 सेंटीमीटर भी कर सकते हो हाइट को। दोनों में से जो भी लिख दोगे दोनों सही है। ठीक, क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेनफॉल ऑन अ सर्टेन डे वाज 6 सेंटीमीटर, है ना। एक किसी भी दिन एक रेनफॉल हुई, ठीक है, वो कितने सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई? 6 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई। फिर कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फेल ऑन 3 हेक्टेयर्स ऑफ फील्ड ऑन दैट डे, है ना। बेटा 6 सेंटीमीटर की बारिश गिरी है और ये कह रहा है कि 3 हेक्टेयर के फील्ड में कितना पानी उस दिन गिरा है ना। तो बेसिकली ये हमारे पास जो गिवन है, ये क्या गिवन है? एरिया ऑफ फील्ड गिवन है। किसमें गिवन है बेटा? हेक्टेयर्स में गिवन है। उसको सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। बात समझ आ रही है? देखिए जो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर हमारे पास क्या गिवन है? बोलिए 6 सेंटीमीटर क्या गिवन है हमारे पास? अरे बोलिए,
भाई 6 सेंटीमीटर जो गिवन है, ये डेप्थ ऑफ वाटर ही तो गिवन है ना हमारे पास। सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ फील्ड निकालते हैं। एरिया ऑफ फील्ड कितना है? एरिया ऑफ फील्ड कितना है? 3 हेक्टेयर्स। 3 एरिया ऑफ फील्ड कितना है बेटा? 3 हेक्टेयर्स है। तो 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 1 हेक्टेयर में कितना मीटर क्यूब होता है बेटा? बोलिए। 1 हेक्टेयर में कितना मीटर क्यूब होता है? 10,000 मीटर क्यूब होता है कि नहीं होता? 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर क्यूब के। 10,000 मीटर क्यूब के इक्वल होता है सर। मीटर क्यूब और मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहां से एरिया ऑफ फील्ड जो होगा वो अगर मीटर स्क्वायर में करोगे तो 30,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर सॉरी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 30,000 मीटर स्क्वायर। बोलिए। हाँ, तो और डेप्थ ऑफ वाटर कितना गिवन है बेटा? डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 0.06 मीटर। क्लियर? यस सर। हाँ, तो अब देखिए यहां से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? यहां से वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल के आ जाएगा ना, या वॉल्यूम ऑफ फील्ड, है ना भाई। ये इतना हमारे पास फील्ड का एरिया है, इतना सेंटीमीटर उस दिन बारिश हुई है, तो इतना सेंटीमीटर बारिश हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा? (0.06 इंटू 30,000। ठीक है, तो कितना आ रहा है बेटा? बोलिए। 3 6 18 और 2 0 लगे हुए हैं। जब 2 0 लगे हैं तो क्या हो जाएगा? 2 0 उधर से कम हो जाएगा, तो 1800 मीटर क्यूब। ये क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ फील्ड है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ फील्ड किस में है बेटा? ये वॉल्यूम ऑफ फील्ड किस में? मीटर क्यूब में है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फेल ऑन 3 हेक्टेयर्स ऑफ फील्ड ऑन दैट डे। ठीक है, तो बेसिकली इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? लीटर्स में कन्वर्ट करना होगा ना। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1800 इंटू 1000 करेंगे तो 3 0 आगे और बढ़ जाएगा। ये इतना लीटर पानी 18 लीटर पानी उस दिन, सॉरी 18 इंटू 10⁵ लीटर पानी उस दिन गिरा है। क्लियर? क्लियर है सबको? देखिए। हाँ बेटा, क्लियर है? नो सर। अक्षत क्लियर नहीं है? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है, देखिए अ रेनफॉल ऑन अ सर्टेन डे वाज 6 सेंटीमीटर। एक दिन ऐसा था कि जिस दिन 6 सेंटीमीटर का पानी गिरा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो एक फील्ड है जिसका जो एरिया है वो 3 हेक्टेयर्स है, उस दिन 3 हेक्टेयर्स की जो फील्ड है उसमें 6 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। तो अब ये कह रहा है कि उस दिन कितना पानी गिरा, है ना। तो बेटा यहां से देखिए, ये हमारे पास एरिया ऑफ फील्ड गिवन है। ठीक है, ये एरिया ऑफ फील्ड गिवन है और ये हमारे पास डेप्थ ऑफ वाटर गिवन है। ठीक है, जो 6 सेंटीमीटर की बारिश हुई है, ये क्या है बेटा? डेप्थ ऑफ वाटर है। तो सबसे पहले हमने हेक्टेयर्स को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। जब आप हेक्टेयर्स को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो यहां से हमारे पास एरिया ऑफ फील्ड कितना आ गया? 30,000 आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। 30,000 एरिया हमारे पास आ गया, 30,000 मीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद बेटा एरिया को जब हम डेप्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या वॉल्यूम निकल के आता है कि नहीं निकल के आता है? तो फिर हमने क्या किया कि एरिया को इस डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने एरिया को डेप्थ से मल्टीप्लाई किया तो ये वॉल्यूम निकल के आया। अगर मीटर क्यूब में पूछा होता कि कितना पानी उस दिन गिरा तो इतना 1800 मीटर क्यूब हमारा पानी गिरा। लेकिन इसी 1800, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फेल ऑन दैट डे। हाउ मेनी लीटर्स, तो लीटर जब हमको निकालना है तो 1800 को हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो 1800 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पे क्या आ गया? 18 इंटू 10⁵ लीटर पानी गिरा है उस दिन। क्लियर है बेटा अक्षत? यस सर। हाँ, बेसिकली क्या निकालना था? वॉल्यूम निकालना था कि उस दिन कितना पानी गिरा, बस वही वॉल्यूम निकालना था हमको।
अब क्लियर है ना बेटा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सिंपली कुछ नहीं था, एरिया इनटू डेप्थ करना था और उसको लीटर में कन्वर्ट कर देना था, खत्म, यही क्वेश्चन था बस। जैद क्लियर है बेटा? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 5:3:1 एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 414। फाइंड द डायमेंशन। हमको डायमेंशन निकालने हैं और क्यूबॉइड के जो क्यूबॉइड के डायमेंशन हमारे रेशियो में गिवन है। तो लेट द डायमेंशन बी 5x, 3x, x। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। तो यहाँ पे ये क्या है बेटा, लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। तो 2 लेंथ कितनी है, 5x इंटू 3x प्लस 3x इंटू x प्लस x इंटू 5x। क्लियर? तो 2 15x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या आ जाएगा, 15 प्लस 5 20, 23x स्क्वायर, 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 46x स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा? क्लियर है यहां तक? अक्षत क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, तो अब लेकिन अब हमारे पास जो टीएसए है वो कितना गिवन है, 414 हमारे पास गिवन है। अब हमको यहां से क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो जब आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 414 अपॉन 46। तो x स्क्वायर क्या आ रहा है बेटा, इसको जब आप डिवाइड करो तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आएगा आई थिंक, हाँ 9। 46 को जब आप करोगे तो 9 से जाएगा, हाँ फिर 460 हो जाएगा। ठीक है, 9 से जा रहा है, 9 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है बेटा, बोलिए। हाँ, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई तो लेंथ कितनी होगी हमारे पास, 5x, 5 इंटू 3 15 है ना मीटर। ब्रेथ अगर देखोगे, ब्रेथ कितनी आएगी, 3x, 3 इंटू 3 9 मीटर। ठीक है, हाइट कितनी होगी इसकी, 3 मीटर। क्लियर है? कभी भी डायमेंशन रेशियो में गिवन हो, हमेशा आप x के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके इस तरह सॉल्व होगा। क्लियर है सबको? यस सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं, क्लियर हो रहा सबको? यस सर। हाँ, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। 3 क्यूब है, तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया। फिर कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। तो बेटा देखिए 3 क्यूब्स हैं, ठीक है, सबकी साइड्स कितनी है, 5 सेंटीमीटर है सबकी साइड्स। अब जब इन तीनों क्यूब को हमने जोड़ा, जब आप इन तीनों क्यूब को जोड़ रहे हो, तो जब आप ये 3 क्यूब जब जुड़ रहे हैं तो क्या डिफरेंस आ रहा है, खाली लेंथ में तो डिफरेंस आ रहा है ना, हाइट और ब्रेथ तो सेम रहेगा। तो लेंथ 5 5 5 5 5 के जब एक साथ जुड़ेंगे तो 15 सेंटीमीटर आएगा इसका, और जो इसकी हाइट रहेगी वो 5 सेंटीमीटर रहेगी, और जो ये विड्थ है ये भी क्या रहेगी बेटा, 5 सेंटीमीटर रहेगी। क्लियर है? अब इसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया यहां से टी से क्या हो जाएगा बेटा, 2LB, लेंथ कितनी है 15 इंटू 5 प्लस BH दैट इज 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है बेटा? 3 क्यूब को जोड़ोगे तो लेंथ में खाली फर्क आएगा, बाकी किसी में फर्क नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर आप लोग फाइंड कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ अ ऑयल टिन आर दिस। ठीक है, ऑयल टिन का एक डायमेंशन हमारे पास गिवन है। आप सबके घर में आता होगा, तेल आता होगा, तो आप उस टिन का डायमेंशन देखते होगे, वो हमेशा क्यूबॉइडल रहता है कि नहीं रहता है? तो ये उसका डायमेंशन गिवन है। फिर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द टिन शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 20 such tin if 1 square meter of a tin sheet cost
10 फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन शीट यूज फॉर 20 टिन्स, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया कि भैया एक टिन का हमारे पास डायमेंशन ये गिवन है और हमको एरिया फाइंड करना है उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ टिन शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू TSA ऑफ ऑयल टिन, है ना। तो TSA ऑफ ऑयल टिन कितना हो जाएगा बेटा, 2 LB, दैट इज 26 इंटू 26 प्लस 26 इंटू 45 प्लस 45 इंटू 26। कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है बेटा, एक का एरिया कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके बताइए बच्चों। 26 इंटू 26 क्या होता है, 676 होता है कि नहीं होता। 26 का स्क्वायर करिए कितना आएगा, 676 आएगा, प्लस 1170 प्लस इसको करिए मल्टीप्लाई, ये भी क्या होगा 1170, ठीक है। सबको ऐड किए बेटा। आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो क्या, कैलकुलेट करते रहो। 6032। ओके 6032 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इतना एरिया 6032 इतना एरिया लग रहा है। और 20 टिन के लिए कितना एरिया चाहिए होगा, ठीक है। शीट रिक्वायर्ड फॉर 20 सच टिन्स, है ना। तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 6032 मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, बोलिए। 1 2 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से करना है तो 12,640 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया इतनी टीन लगेगी 20 कंटेनर्स बनाने के लिए, है ना। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखा है तो इसको आप क्या करो, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 12.640 मीटर स्क्वायर, है ना। तो एक की कितनी कॉस्ट दी गई, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी दे रखी है 10 और 20 की निकालनी है। तो इसको आप क्या कर दो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 रुपए लगेगा समथिंग, है ना। 120 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर है क्वेश्चन, अक्षत क्लियर है बेटा? Yes. हाँ, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा क्लियर है या फिर से बता दूं? ऑल राइट, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ स्विमिंग पूल इज 20 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द फ्लोर एंड वॉल एट द रेट ऑफ 25 पर स्क्वायर मीटर, है ना। बेटा स्विमिंग पूल जो होता है वो हमेशा टॉप से क्या होता है, ओपन रहता है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे जो रिपेयरिंग करनी है वो फ्लोर की करनी है और वॉल्स की करनी है, ठीक है। तो बस टॉप को हटा देना है ना। तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्विमिंग पूल सरफेस एरिया निकालना है स्विमिंग पूल का। तो कितना हो जाएगा बेटा, L इंटू बी प्लस 2BH प्लस HL, 2BH प्लस HL, यही तो होगा ना बेटा, बोलिए, अरे बोलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No sir. है ना, यही तो होगा भाई। एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ वॉल, तो यही होगा। अब हमको पूल का पूरा एरिया निकालना था। तो अब यहां पे लेंथ कितनी है बेटा, 20 इंटू 15 प्लस 2, ब्रेथ कितनी है 15 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 20। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 300 प्लस 900. हाँ 15 इंटू 3 दैट इज
15 3 जा। अरे आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो यार, मैं रैंडमली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग बता नहीं रहे हो यार। 105। क्या 105? So उसका 15 into 3 plus 3। हाँ 15, ये आएगा आपका 45 प्लस 60। बेटा बोलते रहो ना, थोड़ा सा ये रहता है कि आप लोग क्लास में हो, ठीक है, बोलते नहीं हो, ऐसे रहते हो तो लगता है मैं घोस्ट को पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या रहेगा 300 प्लस 2 और ये 105, 300 प्लस 105 प्लस 105 इंटू 2 किया तो 210, यही आ रहा है। तो इसको पूरा आपने सॉल्व किया तो कितना आया 510। बेटा सबका यही आ रहा है 510 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है बेटा, स्विमिंग पूल का एरिया है जो रिपेयर कराया जाएगा, है ना, जितना रिपेयरिंग की जरूरत है। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट कितनी आ जाएगी 25 इंटू 510। बताइए कितना आंसर आ रहा है, 25 इंटू 510 बताइए कितना आंसर आ रहा है। Sir, 12,750. हाँ कितना आ रहा है बेटा 12,750 रुपीज़, इतना आंसर आएगा, इतना आपको कॉस्ट लगेगा स्विमिंग पूल को रिपेयर कराने के लिए। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अ क्यूबॉइड हैज टोटल सरफेस एरिया 50 मीटर स्क्वायर एंड लेटरल सरफेस एरिया इज 30 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस। है ना, क्या करना है बेटा, एरिया ऑफ इट्स बेस। टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है। तो बेटा देखिए टीएसए जो होता है, टीएसए होता है, टीएसए क्या होता है बताइए। टोटल सरफेस एरिया जब हम लोग निकालते हैं वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या एरिया ऑफ 4 वॉल्स कह लो, या आप इसको लेटरल सरफेस एरिया कह लो, कुछ भी कह लो दोनों में से, है ना। ये तो करते भाई, एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ बॉटम हमेशा सेम तो रहता है ना इसमें, और प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल या लेटरल सरफेस एरिया कह सकते हो। और हमको एरिया ऑफ बेस निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना गिवन है बेटा 50 गिवन है, तो 50 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, और लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है, उसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं, प्लस 30। तो अब आप इसको लिया 50 माइनस 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस क्या निकल के आ गया बेटा 10 मीटर स्क्वायर, यही तो आएगा, बोलिए शायद क्लियर है। अक्षत यस सर। हाँ ठीक है, आगे बढ़े बेटा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोली चाहे लेटरल सरफेस एरिया बोली, लेटरल सरफेस एरिया में क्या करते हैं, बॉटम को और टॉप को हटा देते हैं, और 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है, उसमें तो पता ही है ना कि चारों दीवार का खाली एरिया लेना है हमको, टॉप और बॉटम नहीं लेना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर हाई। अच्छा बेटा, अगर आपको अपने रूम में, भाई आप जिस रूम में बैठे हो अभी इसको ऑब्जर्व करो, देखो है ना, क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा। अगर अपने रूम में आप बैठे हो, है ना, और अपने रूम में एक सबसे लंबी साइड अगर आपको लेनी हो, है ना, एक रॉड रखना हो जिसकी साइड सबसे ज्यादा हो, है ना, लॉन्गेस्ट रॉड रखना अपने रूम में, तो किस तरह रखोगे भैया। देखो अगर आप लेफ्ट वाली वॉल पे या राइट वाली वॉल पे रखते हो तो वो तो दोनों तो सेम है, सेम है कि नहीं है। इसी तरह जो आपके बेड वाली वॉल है प्लस जो उसके जस्ट सामने वाली वॉल है, वो भी देखोगे वो तो कंपैरेटिवली लेफ्ट और राइट से छोटी है कि नहीं बेटा। लेकिन अगर आपने ये चीज देखी कि एक कॉर्नर को, है ना, डायगोनली दूसरे कॉर्नर को अगर आप देखोगे तो यहां पे अगर आप कोई रॉड रखते हो तो वो लॉन्गेस्ट होगा कि नहीं होगा, बोलिए भाई। एक जो आपके जो डोर वाला कॉर्नर है वो ले लो, अगर आप रूम में डायगोनली कोई रॉड रख रहे हो, डायगोनली कोई चीज रख रहे हो तो सबसे ज्यादा लंबी होगी कि नहीं होगी, बोलो अक्षत, यस सर। है ना। तो मतलब हाँ, इसमें क्या कह रहा है
कि अगर भाई आपका जो रूम है वो भी क्या है, क्यूबॉइडल शेप का है ना, तो उसमें अगर हमको रॉड रखना है, कोई भी लॉन्गेस्ट रॉड रखना है, लेंथ ब्रेथ तो बेटा नहीं कहेंगे, लेकिन डायगनली अगर कोई रॉड अगर आप रखोगे तो वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा। तो इसमें भी देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम। तो अगर एक रूम में सबसे लंबा रॉड रखना है तो वो हमको कैसे रखना पड़ेगा बेटा, डायगनली रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रॉड होगा एक रूम में, है ना। बोलो क्लियर है कि नहीं, अरे बोलो अक्षत। हाँ हाँ, तो बस अब इसमें सबको वैल्यू पुट कर दीजिए, सारी वैल्यूज इसमें पुट करिए। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। कितना आंसर आ रहा है निकाल के बताइए, 144 प्लस 81 प्लस 64, कितना आ रहा है, सबको आपने ऐड किया तो कितना आया, 289 आया। और 289 किसका होता है, 17 मीटर। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट रॉड होगा वो 17 मीटर का होगा, जो कि इस डायमेंशन के रूम में रखा जा सकता है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, हाँ क्लियर है, अच्छा ठीक है बेटा। देखिए अभी बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको किसी भी क्यूबॉइड में सबसे बेटा, क्यूबॉइड में सबसे लंबी साइड क्या होगी, अगर हम ये मान लीजिए कि अगर ये रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल है, ठीक। रेक्टेंगल में अगर हम आपसे कहें लॉन्गेस्ट साइड है कि नहीं है बेटा, ये बेटा इसमें से लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, साइड का नाम बताओ, बोलो। अंबर बेटा आपने क्वेश्चन पूछा था, No, sir. But the longest is AC. हाँ बेटा किस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, प्लीज अब वही आंसर करिए। Yes, sir. है ना, क्या नाम है आपका बेटा, सृष्टि नाम है, No, sir. हाँ वानी, वानी ओके ठीक है। तो बेटा देखिए इसमें से अगर आप देखोगे तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है वानी बताओ, AC. एसी है ना। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी रेक्टेंगल में हमने कोई डायगनली कोई चीज रख रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है कि नहीं होता है बेटा, होता है। Yes. इसको हमने मान लिया एक्स स्क्वायर है, या एक्स स्क्वायर छोड़ो, इसको हमने मान लिया ये क्या है बेटा, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है बेटा, है ना, और ये डायगोनल है। तो अगर आपको AC निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, बोलो। Yes, sir. लेकिन अगर यही रेक्टेंगल को हम क्यूबॉइड में कन्वर्ट करते, मतलब अगर इसकी कोई हाइट भी होती, डेप्थ भी होती, तो उस केस में क्या होता भाई, डायगोनल में क्या होता है, एच स्क्वायर और बढ़ जाता भाई। 3D, ये तो 2D है, 3D में क्या होगा, हाइट भी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा बेटा। तो अगर यही एक क्यूबॉइड है तो उसमें क्या होगा, एक हाइट भी आ जाएगी। तो इसीलिए जो डायगोनल की लेंथ होती है किसी भी क्यूबॉइड में वो क्या होती है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है कि नहीं होती है। तो बस वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायगोनल क्यों बड़ा होता है बेटा, देखिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, जो उसके ब्रेथ का स्क्वायर होता है और जो उसके लेंथ का स्क्वायर होता है, उसका उन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, है ना, तभी तो हमारे पास डायगोनल निकल के आता है बेटा किसी भी। अच्छा आप सिंपल ये समझो कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होती है कि नहीं होती है। ये आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल चैप्टर में, जो हाइपोटेन्यूज होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो अगर आप इसमें, अगर आप ये सिर्फ देखो ADC है ना, ये देखो, तो ये भी क्या है, एक राइट ट्राइंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो राइट ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, AC होगी कि नहीं होगी। तो बस वहीं से ये चीज लिया गया है कि किसी भी रेक्टेंगल में या किसी भी क्यूबॉइड में अगर लॉन्गेस्ट रॉड आपको इंसर्ट करना है तो वो डायगोनली करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रेथ तो ऑलरेडी सबसे छोटी होती है, लेंथ बड़ी होगी, उसके बाद डायगोनल होगा। क्लियर है,
Yes, sir. अब तो कोई डाउट नहीं रह गया बेटा? अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी रहेगी तो प्लीज पूछिए, इसको क्लियर करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। ये अभी जो मैंने कराया है पीछे उसी की तरह है, इसको आप HW में करिएगा। मैं बता दे रहा हूं ये क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ टैंक ओपन एट द टॉप इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 4 मीटर वाइड। इफ द डायमेंशन ऑफ द टैंक इज 12 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट, है ना। आयरन शीट की कॉस्ट निकालनी है इसमें, ठीक है। सबको क्लियर है? तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बोलिए। सबसे पहले आप क्या करिए इसमें भी सेम जैसे हम लोगों ने स्विमिंग पूल वाला किया था, बोलिए। हाँ, स्विमिंग पूल वाला जैसे हमने किया था सेम इसमें भी हमको करना है। उसी तरह इसका सरफेस एरिया निकाल लेना है। सरफेस एरिया निकाल लेंगे तो बेटा देखिए जो शीट है, शीट की विड्थ दे रखी है, लेंथ निकालनी है ना। लेंथ निकालनी है शीट की। तो जो शीट की लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, जो लेंथ ऑफ शीट होगी वो सरफेस एरिया ऑफ टैंक के इक्वल होगी कि नहीं होगी। फिर वहां से जब लेंथ निकल आएगी उस लेंथ को 17.5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए अगर यहां पे मीटर स्क्वायर गिवन होता, अगर मीटर स्क्वायर गिवन होता तो क्या करते, सिंपली एरिया निकालते, इससे मल्टीप्लाई कर देते कि ना कर देते बेटा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट था। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में खाली हमें क्या गिवन था, क्वेश्चन में जो शीट हम लगा रहे हैं उसकी थिकनेस दे रखी थी, तो कॉस्ट हमारी कैसे निकल के आएगी, लेंथ। आप कपड़ा लेने जाते हो, कहीं भी आप कपड़ा अगर लेने गए हो, सिर्फ कपड़े की बात कर रहा हूं, तो आप पूछते नहीं हो बेटा कितने, भैया कितने रुपए मीटर है ना। वो बोलता है कि 100 रुपए मीटर है, 200 रुपए मीटर है ना। तो वो बेटा लेंथ की कॉस्ट बताता है, उसकी लेंथ की कॉस्ट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही सबको? हाँ अक्षत, चलो मैं करके ही बता देता हूं, इसको होमवर्क छोड़ो, मैं करके ही बता देता हूं। हाँ मैं आपको करके बता देता हूं। तो सबसे पहले देखिए सरफेस एरिया ऑफ टैंक, सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या होगा, L इंटू बी प्लस 2BH प्लस HL, यही तो होगा ना। टॉप खुला हुआ है तो यहां से क्या हो जाएगा, 12 इंटू 8 प्लस 2, 8 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 12, ये हो गया। तो या इसको आपने जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है बताइए, 12 8 जा 36। हाँ ये आ जाएगा बेटा 96 प्लस 240, 96 प्लस 240, यही सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितना आ जाएगा, 336 मीटर स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ शीट होगा, जो एरिया लग रही है, एरिया ऑफ शीट होगा, एरिया ऑफ शीट किसके इक्वल होगा, सरफेस एरिया ऑफ टैंक। ठीक है, यहां पे 4 मीटर वाइड गिवन है, तो L इंटू 4 इज इक्वल टू 336। तो लेंथ कितनी निकल के आ जाएगी बेटा, 336 अपॉन 4, कितना आ रहा है, 4 1 जा सर 84। 84 मीटर आ रहा है। तो जो लेंथ ऑफ शीट होगी वो क्या होगी बेटा, 84 मीटर होगी। देखिए यहां ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में पर मीटर दिया है, पर मीटर का मतलब क्या हो गया कि लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। अगर मीटर स्क्वायर गिवन होता तो ये चीज आपको ना गिवन होती, सिंपली वहां से एरिया निकालते और इसमें से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन हमको शीट की विद गिवन थी, तो बेसिकली कॉस्ट निकालने के लिए लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस्ट से, है ना भाई। कभी भी कपड़ा लेने जाओ बोलेगा कुछ भी, जैसे जो चीज लेंथ पे मेजर होती है, अगर आप लेने जाओ तो क्या होगा भैया, 20 रुपए मीटर है। 20 रुपए मीटर का मतलब है जो 20 रुपए की जो लेंथ मैं दूंगा वो 1 मीटर की जो लेंथ होगी वो 20 रुपए है। लेंथ हमेशा मेजर होती है, ठीक है। तो यहां से देखिए 84 आ गया, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा बेटा, 84 इंटू 17.5, तो कितना आ रहा है कॉस्ट बताइए, मल्टीप्लाई किया कितना कॉस्ट आया, सर 1470। हाँ रुपीज 1470, ये हमारे पास आ गया। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है इसमें, कुछ भी है तो पूछिए। वानी क्लियर है, वानी, अक्षत आपको भी क्लियर है बेटा? Yes, sir. अंबर, आर्यन, सबको क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है?
कोई भी डाउट हो तो पूछिए। फिर से एक बार मैं इसको रिकॉल कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शीट जिससे हम जिससे हम टैंक को कवर कर रहे हैं उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 4 मीटर है। उसके बाद टैंक का डायमेंशन गिवन है। अब पूछ रहा है कि कितना कॉस्ट लगेगी अगर 1 मीटर शीट की कॉस्ट है 17.5। तो बेटा देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो बेटा जो सरफेस एरिया टैंक का है, सरफेस एरिया टैंक का क्या होगा, टॉप हटा देंगे, सिर्फ एक बॉटम लेंगे और 4 वॉल लेंगे। तो जो एरिया होगा टैंक का उतना ही तो आपका वो लग रहा होगा ना, उतना ही तो शीट लग रहा होगा, और जो एरिया ऑफ शीट होगा वो एरिया ऑफ टैंक के इक्वल होगा। तो हमने सबको दोनों को क्या किया, इक्वेट कर दिया, वहां से लेंथ निकल आई। तो जो लेंथ निकल के आ रही है उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ हो तो पूछिए। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? ठीक है, तो बेटा अगली क्लास में हम लोग सिलेंडर के बारे में कुछ पढ़ेंगे, है ना। सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो भी हम क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।